शिवरात्रि पे करेंगे तो कई अनंत गुना महत्व हो जाएगा। वैसे इस अनुष्ठान को अपने जीवन में बार बार कीजिए, कम से कम 10 या 11 बार जरूर करें। ये एक दिन में हो जाता है, 3 घंटे में। तो अगर चाहे तो आप इसे 4-5 दिन में, बाकी अगर शिवरात्रि के अलावा किसी दिन करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लो किसी दिन जब त्रयोदशी पड़ती है उससे 2-3 दिन पहले ले लीजिए। 200 माला आसन पे बैठ के, कुशा का आसन हो, कंबल का, ऊन का आसन हो सकता है, कोई भी जो अच्छा आसन हो, उस आसन पे बैठ के और गंगा जल इत्यादि से पवित्रीकरण कर लें। अगर आप कोई मंत्र आता है, ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वास्थान गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। अगर ये मंत्र नहीं आता जो, तो बोले हे कमल जैसे नेत्र वाले ठाकुर जी हमें पवित्र करो, ऐसे कहकर गंगा जल छिड़क लो अपने आप पे और 3 बार आचमन कर लो, है केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। ठीक, हाथ ऐसे। नहीं तो अगर आपको ये नहीं आता तो ऐसे कर लीजिए, ओहो, एक बार आचमन कीजिए राम, दूसरी बार राम, तीसरी बार कुछ भी बोल दीजिए, श्री कृष्ण शरणम, कुछ भी बोल के भगवान का आचमन कर लीजिए, हस्त प्रक्षालन कर लीजिए। उसके बाद में पास में, अपने पास में कलसी रखेंगे, महादेव का चित्र इत्यादि है। अगर शिवालय में करेंगे तो लाखों गुना फल है, शिवालय में करें तो, शिव जी के मंदिर में करें तो, नहीं तो अपने घर में महादेव का चित्र रख लो सामने और घी का दिया जला लो और फिर उपासना करो। कलसी रखेंगे, हाथ में थोड़ा सा जल डालेंगे। वो कलसी तांबे की कलसी वगैरह में आप जानते हैं ना क्या बोलते हैं, छोटी सी लोटिया सी होती है, कलसी बोलते हैं ना यहाँ पे, बाकी लोग समझ जाए। उस कलसी में और जल हो, थोड़ा गंगा जल पहले मिलाइएगा फिर उसमें जल मिला लीजिएगा। तो इतना जल भर लीजिए, फिर संकल्प लेते हैं। हाथ में जल रखिए, थोड़ा सा कलसी रख लीजिए और जल रखिए, आप बैठें और बोलिए कि हम अगर आज शिवरात्रि की रात में करें तो ऐसे कर लीजिए, हे महादेव, मैं अपना नाम बताइए, मेरा अपना गोत्र बता दीजिए। बहुत बड़ा संकल्प, मैं आपको ऐसा नहीं उलझाऊंगा। तो आप पहले क्या करें, आप क्या देखिए, उन्होंने, मैं आपको कहता हूँ, सबसे पहले हाथ में जल लेने से पहले आप जब आसन बैठे तो जल लो। जल लेते ही पहले गुरुदेव भगवान को प्रणाम, आप जिनको गुरु स्वरूप में आप और आपको जीवन में भगवान ने दिए, जो भी आपके गुरुदेव, जिन्हें आप मानते हो गुरुदेव, उनको, किन्हीं को भी, उनका स्मरण करें, अपने गुरुजनों का स्मरण करें। अगर 3, 4, 5 गुरुजनों को आप जानते अपने जीवन में, आप स्मरण कर सकते हैं। पहले गुरुदेव का स्मरण, गुरुदेव के बाद में गणेश जी का स्मरण, गणेश जी से मन प्रणाम करो और फिर अपने प्रिया प्रियतम का स्मरण करो, आदिशक्ति भगवती जगदम्बा का और भैरवनाथ जी का, भैरव जी बाबा के कोतवाल हैं, और फिर महादेव के सुंदर स्वरूप का ध्यान करो। बस आपको कुछ भी ना याद हो तो कपूर जैसे महादेव बैठे, बाघंबर लपेटे। अगर और ध्यान ना कर पाए तो सामने कोई चित्र ले लीजिए महादेव का, उसे गौर से देखिए, प्रेम से उसे देखिए, नमः शिवाय मन में बोलते रहिए और उनको प्रणाम कर लीजिए। फिर कहिए, फिर उसके बाद में जो जल रखा हुआ है ना हाथ में, सबको प्रणाम कर लेंगे। सबसे पहले किनका स्मरण करना है, गुरुदेव, गणेश जी, फिर गणेश जी के बाद में प्रिया प्रियतम को, चाहे अगर सीताराम जी को उपासक हो श्री सीताराम जी को, लक्ष्मीनारायण जी के भगवान को, लक्ष्मीनाथ जी को, और अगर कोई भगवान के जिस स्वरूप का उपासक है, प्रिया प्रियतम के, निकुंजेश्वर ठाकुर के, जो स्वरूप आपको प्यार लगे उनको प्रणाम करो। फिर माँ आदिशक्ति जगदम्बा को बोलो, माँ पार्वती को, फिर महादेव की, भैरव बाबा को प्रणाम, फिर महादेव को। फिर क्या बोलेंगे स्मरण करने का ना, हे महादेव, मैं आज ये 200 माला नमः शिवाय की, नमः शिवाय पंचाक्षरी होता है, षडाक्षरी क्या होता है, ओम नमः शिवाय जो बोलता है ना, वो तो 6 अक्षर का, नमः शिवाय, नमः शिवाय ये 5 अक्षर का, इसलिए बोलते हैं पंचाक्षरी। तो आपको षडाक्षर नहीं करना, ओम नमः शिवाय नहीं करना, खाली नमः शिवाय करना है। तो ये स्कंद पुराण में भी है ये कि 20,000 नमः शिवाय पंचाक्षरी के जप किए जाएं तो जहां हम होते हैं ना, उससे हमारी भक्ति बढ़ जाती है। फिर और बढ़ाइए, फिर और बढ़ाइए, फिर और बढ़ाइए। तो ये आपको कभी भी, हर आदमी को कभी संडे मिलता है, कभी मान लो शंकर भगवान का कोई उत्सव आ गया, या कभी सोच लिया कि अभी 2-3 दिन खाली है थोड़ा, तो ऐसा करेंगे 200 माला करने में, अरे बहुत जल्दी 200 मालाएं हो जाती है, 3 घंटे में हो जाती है आराम से। कितनी जल्दी होती है, आप कभी नमः शिवाय मंत्र जब के देखिए कितनी जल्दी होता है, देखिए नमः शिवाय 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 नमः शिवाय, कितनी जल्दी हो रहा है। तो आप इतनी जल्दी करेंगे
हो जाएगी माला। उपांशु भी कर सकते हैं, कई बोलते नमः शिवाय बोल करें, नहीं ऐसे कर दो, बोलो हल्के हल्के होठ हिल सकते हैं, अगर ठीक है बिना होठ हिलाए भी कर सकते हैं, मानसिक तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन नहीं आए तो आराम से नमः शिवाय धीरे धीरे बोलते, धीरे धीरे आवाज़ आए तो कोई हर्ज नहीं है, पर नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र करना है। इसमें ना जाइए कि वैखरी करना चाहिए कि पांशु करना चाहिए, जो आपको जच पड़े, ठीक है। इससे फिर आप वो मंत्र करेंगे 200 माला। अगर आप आज में कर लें 3 घंटे कर लीजिए। आप अगर कह दो कि ठीक है मैं 5 दिन में कर लूँगा, तो फिर कितनी माला होगी 200 की, 5 चौक 20, 40 मालाएं। तो मेरे को लगता है हार्डली आधे घंटे में होती होगी 40 मालाएं, ज़्यादा नहीं लगता, आधे या 40 मिनट में हो जाएगी 40 माला। 40 मिनट में 40 माला आराम से हो जाएगी, बड़े आराम से होगी। आप करके देखिएगा, बहुत आराम आना, 40 मिनट में 40। तो आप देख लीजिए, आप हर 5 दिन में भी कर सकते हैं। कह रहे मैं 3 दिन में पूरी करूँगा, ऐसे संकल्प करेंगे उस समय कि अगर आपको आज ही करनी है, ठीक है महादेव आज मैं 3-4 घंटे मेरे को जो भी लगेंगे मैं ये माला करूँगा, 200 मालाएँ। हे महादेव आपके जो 20,000 मंत्र जप मैं कर रहा हूँ, पंचाक्षरी जप कर रहा हूँ, सिर्फ आपके चरणों में एक निवेदन है, आप मुझ पर कृपा करें। आप त्रिभुवन के गुरु हैं और वैष्णवों पे अतिशय कृपा करने वाले हैं। हे नाथ, हे महादेव, ऐसी कृपा कीजिए कि प्यारे श्याम सुंदर है और कृपामयी श्री राधा रानी, इनके युगल चरणारविंद में मेरी और अतिशय भक्ति हो जाए, मेरा इनसे प्रेम बढ़ जाए। ठाकुर जी और ठाकुरानी मुझे प्यारे लगने लगे, प्रिया प्रियतम मुझे प्यारे लगने लगे। बस ऐसी प्रार्थना करें, मेरी भक्ति, मुझे भक्ति दो है, इनके चरणों की रति प्रदान करो, इनके चरणों का प्रेम गाढ़ आसक्ति हमें प्रदान कर दो, हम उनमें आसक्त हो जाएं, हम प्यारे कन्हैया में, प्यारे ठाकुर में आसक्त हो जाएं। अगर हम श्री सीताराम जी को तो बोलिए, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। सीताराम जी के चरणों की रति आपके अनुग्रह से रोज रोज बढ़े। अगर सीताराम जी को पा सकते तो ऐसे बोलो कि हे भोलेनाथ, सीताराम जी की भक्ति बढ़ जाए मेरी। प्रिया प्रियतम के हैं तो बोलो निकुंजेश्वर निकुंजेश्वरी कि ओहो ये प्रेमोमयी उपासना और मुझे ये आ जाए, मैं प्रिया प्रियतम में मेरा प्यार हो जाए, ऐसे बोलो। लक्ष्मी नारायण भगवान की तो आप जो चाहते हो बोलिए महादेव को, क्या चाहते हैं आप, और कि बस मेरा बस यही संकल्प है, इसलिए मैं अभी 200 माला आज करूँगा। अगर 5 दिन में करूँ मैं 5 दिन में करूँगा, अगर 3 दिन में 3 दिन में करूँगा, 4 दिन में करना चाहते हैं तो 4 दिन, जैसे आपको समय। अगर आप 1 दिन में करना चाहते हो तो आसन पर बैठ के कीजिए, फिर 3-4 घंटे में आपको बड़ा आनंद आएगा। आप कीजिए और फिर क्या संकल्प कर लिया आपने कि मैं ऐसे करूँगा, ठीक है, यही संकल्प, बस इतना बोल दीजिए। क्या बोलेंगे? हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ऐसे करके वो जल जमीन पे और भूमि पे कर दीजिएगा अर्पित, ठीक है। उसके बाद में वो कलसी पास ही रखिए, आप जब करो सामने घी का दिया रखा, उसमें घी डालते रहिएगा और 1 दिन में हो जाएगा। फिर हर रोज भी करें तो फिर उतनी देर के लिए दिए का घी वगैरह पास में लेके बैठें। अगर हर रोज करें तो, अगर 1 दिन में 3 घंटे में पूरा कर लें तो ठीक है, फिर आप बैठ जाइए, फिर जब करने लग जाइए। और जब करने के बाद आप क्या करो, जब हो जाए तो फिर करें हाथ में, फिर पुनश्च वो कलसी में थोड़ा जल लें और करें हे महादेव, अगर कोई गलती हुई हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा, इसको आप स्वीकार कर लीजिए और मुझे प्रिया प्रियतम की भक्ति प्रदान कीजिए, और फिर उस जल को गिरा दीजिए। और फिर आप जब उठेंगे, उठने से पहले, क्योंकि अगर आसन से ऐसे उठ जाएंगे तो सारा जप का फल शास्त्र की विधि के हिसाब से देवराज इंद्र के पास चला जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आसन को प्रणाम करेंगे। कैसे करेंगे? थोड़ा आसन के नीचे थोड़ा सा जल ले लीजिए और आसन के नीचे हल्का सा गिरा दीजिए और उस जल को ऐसे छू के अपनी आँखों से, अपने माथे से, मस्तक से लगा लीजिए, ठीक है। और आसन को थोड़ा मोड़ दीजिए और ऐसे प्रणाम करके फिर उठिए, फिर आसन को फोल्ड कर दीजिए, आसन को वहाँ से उठा लीजिए और जो संकल्प किया हुआ जल है वो कोई पवित्र पौधा, बेल का वृक्ष मिल जाए कहीं, किसी पवित्र पौधे में दे दो, हर जगह है। देखिए महादेव का जल तुलसी जी में दिया जा सकता है, भगवती और श्री गणेश जी का अनुष्ठान का जल तुलसी जी में नहीं देते, बाकी दिया जा सकता है। अगर तुलसी है घर में, तुलसी जी में भी दिया जा सकता है,
ऐसे कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। शिवलिंग तक पे भी तुलसी चढ़ाई जा सकती है, ऐसा शास्त्रों में कई श्लोक आते हैं जो मैंने पढ़े हैं स्वयं, किसी से पूछा नहीं, खूब पढ़े हैं वो। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई तुलसी जी के उसमें चढ़ाना निषेध है, ऐसा नहीं, चढ़ा सकते हैं। तो ऐसा करें और देखिए आपके अंतःकरण में एक अद्भुत ऐसा लगेगा कि आपकी भक्ति पहले से थोड़ी बढ़ी है, कईयों को ज़्यादा लगेगा, कईयों को, लेकिन मन में एक अच्छा लगेगा कि आज आपने महादेव को प्रसन्न किया और प्रियतम भी प्रसन्न हुए, महादेव की उपासना भी हो गई। शिवरात्रि जैसी महारात्रि में एक साधना होगी ना, एक अनुष्ठान करना आया ना, इसी अनुष्ठान के प्रभाव से कालांतर में ये अनुष्ठान बार बार करेंगे ना, तो कभी कृपा में महादेव के आपके दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। कोई आदेश अंतर जगत से आपको मिल भी सकता है, कई चीज़ें हो सकती है, लेकिन आप इसकी प्रारंभ कीजिए। आज किया, जीवन में सोच लीजिए कि मैं इसका अधिकाधिक, एक अनुष्ठान को जो कोई व्यक्ति बार बार करता है ना, एक दिन वो अनुष्ठान सिद्ध हो जाता है उसे, और देखना फिर क्या होता है। तो महादेव की कृपा से कितनों ने भगवान की भक्ति को, भगवान को पाया है। शिव को धन, संतन को सर्वस, ऐसे उस परम धन को आप भी पाइए ना, आप भी पाइए। देवर्षि नारद जी कहते हैं नहीं आराधना नहीं कर सको कोई बात नहीं, जाइए ब्रज ब्रज द्विज शीघ्रम शंकरम ज्ञान सिंधुम लव लव हरिम भक्तिम वैष्णवोक्ताम सुपक्वाम। पाइए भगवान श्री हरि की भक्ति को, पाइए कन्हैया की भक्ति को, भगवान शंकर के शरण में जाके पाइए। क्या बुरा, क्या घाटा है अपना। और कोई किसी के गुरु परंपरा में महादेव को प्रणाम करने से, उनके उत्सव में, उनके, क्योंकि आप अनन्य ही हैं, क्योंकि आप चाहते तो ठाकुर जी को ही हैं। महादेव की उपासना आप क्यों कर रहे हैं? ताकि भगवान की भक्ति बढ़े, इसलिए कर रहे हैं। इसलिए आपकी अनन्यता पे कोई भी खतरा नहीं है। श्री लाडली लाल की